आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। एक कहानी वीरता की, स्वाभिमान की और अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप की, और उस जंग की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। सोचिए, इस एक लाइन में कितना दम है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये महाराणा प्रताप का वो अटूट संकल्प था जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये एक प्रण था अपनी मिट्टी की संप्रभुता के लिए। जरा उस दौर को महसूस कीजिए। एक तरफ सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर फैल चुका था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उनकी सत्ता को मान लिया था। और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा राज्य मेवाड़ जो अपनी आज़ादी के लिए अड़ा हुआ था। तो चलिए, कहानी के इस पहले पड़ाव में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो प्रण क्या था जो प्रताप के इस जबरदस्त संघर्ष की नींव बना। सवाल यह है कि मेवाड़ के लिए दांव पर क्या लगा था। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी। ये लड़ाई थी संप्रभुता की, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, अपनी संस्कृति, अपने सम्मान को बचाए रखने का हक। और यही वो चीज़ थी जिस पर महाराणा प्रताप कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये कोई मामूली कसम नहीं थी, ये उनके जबरदस्त त्याग और अपनी बात पर टिके रहने का सबूत था। सोचिए, जब दूसरे शासक आराम और सत्ता चुन रहे थे, तब प्रताप ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता का वो मुश्किल रास्ता चुना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हुईं और वो टकराव तय हो गया जिसे कोई नहीं टाल सकता था। ये जानना बहुत जरूरी है कि लड़ाई कितनी गैर बराबर थी। मतलब एक तरफ थी अकबर की लाखों की फौज जिसके पास बेहिसाब पैसा, संसाधन और उस जमाने की सबसे आधुनिक तोपें थी, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप अपनी एक छोटी सी सेना के साथ, जिनका सबसे बड़ा हथियार था अरावली की पहाड़ियों का कोना कोना जानना और गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का हुनर। अकबर ने कई बार अपने दूत भेजे, पर शर्त हमेशा एक ही रही, मेवाड़ मुगल सल्तनत के नीचे आ जाए। महाराणा प्रताप के लिए यह शर्त मानना अपनी पहचान को मिटाने जैसा था। बस उनका इनकार ही युद्ध का बिगुल बन गया। और अब हम आते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसे भारत के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। 18 जून 1576, वो दिन। सुबह सुबह राजपूतों ने ऐसा जोरदार हमला बोला कि मुगल सेना के होश उड़ गए, उनके पैर उखड़ने लगे। हल्दी घाटी का वो तंग रास्ता लाशों से पट गया। दोपहर होते होते लड़ाई अपने चरम पर थी। लेकिन तभी महाराणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए और उनके सरदारों ने उन्हें मैदान से सुरक्षित बाहर निकालने का फैसला किया। शाम ढलते ढलते लड़ाई तो रुक गई, पर एक सवाल पीछे छोड़ गई। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये इन बड़े किरदारों की भी थी। एक तरफ प्रताप खुद सेना को लीड कर रहे थे, तो उनकी सेना में हकीम खान सूर जैसे जाबाज सेनापति भी थे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत थे भील धनुर्धर, जिन्हें अरावली की पहाड़ियों की पूरी जानकारी थी। उनके तीरों ने मुगल सेना में कोहराम मचा दिया था। और हाँ, चेतक को कैसे भूला जा सकता है। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं, एक सच्चा साथी था। चेतक की कहानी तो वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। जब महाराणा प्रताप जख्मी थे और दुश्मनों से घिर गए थे, तब चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक करीब 22 फुट चौड़े नाले के ऊपर से छलांग लगा दी, बस अपने मालिक को बचाने के लिए। इस कोशिश में उसे गंभीर चोटें आईं और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो यही आकर इतिहास में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हल्दी घाटी का असली विजेता कौन था। अगर मुगल सेना मैदान पर काबिज रही तो क्या वो जीत गए, या अगर प्रताप को पीछे हटना पड़ा तो क्या वो हार गए? असल बात यह है कि मुगलों का जो मेन मकसद था, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना और मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा करना, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। वो जमीन तो जीत पाए, लेकिन मेवाड़ के जज्बे को नहीं जीत सके। इसीलिए बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ये असल में प्रताप की एक नैतिक और रणनीतिक जीत थी। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। उस लंबे संघर्ष की शुरुआत जो प्रताप ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। और यहीं पे प्रताप का असली मिलिट्री जीनियस सामने आता है। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई के बजाय छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर को अपना हथियार बनाया। वो अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ अरावली की पहाड़ियों में छिप जाते, अचानक से मुगल चौकियों पर हमला करते, उनका राशन पानी रोक देते और फिर से गायब हो जाते। और इस रणनीति को कामयाब बनाने में भील जनजाति ने उनका पूरा साथ दिया। उनकी वफादारी और पहाड़ों की जानकारी के बिना ये लड़ाई नामुमकिन थी। इस टैक्टिक ने विशाल मुगल सेना की नाक में दम कर दिया था। ये संघर्ष कई सालों तक चला।
सोचिए, कम संसाधनों के बावजूद अपने लोगों के साथ और अपनी इस अनोखी रणनीति के दम पर महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का लगभग सारा हिस्सा वापस जीत लिया था। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे संघर्ष से हमें क्या मिलता है? महाराणा प्रताप की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे लिए मायने रखती है? महाराणा प्रताप की विरासत सिर्फ हार या जीत के आंकड़ों में नहीं है। वो प्रतीक हैं उस जज्बे के जो किसी भी ताकत के आगे झुकने से इनकार कर देता है। वो प्रतीक हैं उस स्वाभिमान के जो आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो कम संसाधनों में भी बड़ी से बड़ी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि अपने उसूलों और अपनी आज़ादी के लिए एक इंसान का संघर्ष